कैल्शियम है, अंडा खिलाए तो बोले बेटा विटामिन डी कैल्शियम आ रहा है, हरी सब्जी खिलाए बेटा आयरन है। तो उस तरीके से आप ज्ञान बच्चे को सिखाते सिखाते चलेंगे तो फायदा मंद। ये महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे तो सीखने को तैयार हैं, क्या माँ बाप सिखाने को तैयार हैं। डॉक्टर मारवा, स्टेटस की अगर हम बात करें तो किस तरह का स्टेटस है हमारे देश में न्यूट्रिशन को लेकर? से जो इंडियन डाइट्स है, ये देखा गया है कि वो बहुत कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में रिच है और प्रोटीन की इंटेक बहुत कम है। उससे क्या हो जाता है कि यदि फैट से जो हमको एनर्जी मिलती है वो मोर देन 32 to 34% ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी कम्स फ्रॉम फैट, व्हिच इज नॉट गुड। एंड दैट इज द रीजन कि हम लोगों में, इंडियंस में अंदर खासकर प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। ये देखा गया है कि स्कूल के बच्चों में यदि हम अपर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के बच्चे को देखें और लोअर सोशो पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे देखें, so the prevalence of obesity in children, overweight and obesity, is almost to the tune of 15 to 20%, as against 1 to 2% in low socio, which clearly indicates कि ये जो upper socioeconomic strata के बच्चे हैं वो खाना तो ज्यादा खा रहे हैं पर ठीक तरह का पोशाक नहीं ले रहे हैं। वो ज्यादा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, लेस ऑफ प्रोटीन। ये इसकी जांच और तरह से भी दिखाई गई है कि जब डेक्सा स्टडीज की है बॉडी परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट में, इंडियन चिल्ड्रन एंड इंडियन अडल्ट्स के अंदर परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द वेस्टर्नर्स, और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी बहुत ज्यादा है। ऑल दीज थिंग्स लीड टू हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कार्डियक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज एटसेट्रा। डॉक्टर मारवा, आप कितने सालों से इस कई तरह की आपने स्टडीज की हैं न्यूट्रिशन स्पेसिफिक, ओवर द इयर्स आपको क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव आया है हमारे खान पान में? अगर सोसाइटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, क्या वहां पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है या पैसा ज्यादा आ रहा है लोगों के पास, ये तमाम फैक्टर्स कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं कि खान पान बदल रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो रही है? देखिए, फॉर द पास्ट 2-3 decades, because of industrialization, urbanization and economic betterment, पैसा ज्यादा आने लगा है। उसका उम्मीद ये करते थे कि उसका फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ पीपल टेकिंग गुड न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, बट दैट हैज नॉट हैपेंड। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी कंजम्पशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की बहुत ज्यादा हो गई है और प्रोटीन्स की अभी भी कम है। सो उसके कारण ओबेसिटी ज्यादा हो गई है, उसके कारण डायबिटीज ज्यादा हो गई है, पीसीओडी ज्यादा हो गई है। सो what has happened is that because of this industrialization, पहले जमाने में हमारे पास इन्फेक्शंस के रेट ज्यादा होते थे, लोग ज्यादा इन्फेक्शन से मरते थे, डायरिया से मरते थे और अंडर न्यूट्रिशन से मरते थे। वो अंडर न्यूट्रिशन अभी भी परसिस्ट कर रहा है, पर हमारे सामने एक और नई समस्या सामने आ गई है, दैट इज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, व्हिच इंक्लूड्स your obesity, diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, PCOD, etc. ये तमाम बीमारियां हैं डॉक्टर अलका जिनकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ से शुरुआत करें चलिए कि जब डाइट की बात होती है तो न्यूट्रिएंट्स की हमने बात कही। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, किनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड करते हैं और कहाँ से मिलेंगे किसी भी व्यक्ति को? ये जैसे डॉक्टर मरवा ने बताया कि आजकल हमारा डबल बर्डन ऑफ प्रॉब्लम है, ओवर न्यूट्रिशन एज वेल एज अंडर न्यूट्रिशन। और हमने शुरू में ये कहा कि कोई भी हम जो खाना खाते हैं उसको आहार बोलते हैं और इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए एक संतुलित आहार को। संतुलित आहार का मतलब है कि हर प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, बेशक उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, हर प्रकार के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ हमारे भोजन में होने चाहिए और सही मात्रा में। इट शुड बी in right proportions and right quantity, and in addition to that, fiber content, water content should also be adequate. और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि हर आयु के, every age group has different requirements, whether children, whether adults, हर एक की requirement अलग है। तो हम एक बच्चे के साथ एक बड़े का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। So जो खाना बच्चा खा रहा है या जब आप बचपन में जो खाना खा रहे थे आप वही अगर कंटिन्यू करेंगे तो वो ठीक नहीं है। आपको अपनी एज के मुताबिक, अपनी एक्टिविटी के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट बदलती है। बिकॉज बचपन में
आपकी ग्रोथ हो रही है, एक्टिविटी है, बड़े होते होते आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर हो गया है, और जैसे कहा कि अब चेंज आ गया है हमारा बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, द काइंड ऑफ डाइट, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आल्सो, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड जो हम सारे विश्व का हम लेते हैं, हमें मिल रहा है और आसानी से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पर हमें ये ख्याल रखना है कि हम अपना जो फूड है, जो हमारी अपनी आदतें थी, they were also very good and we should go back to our nature, increase more fiber. Again मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें बैलेंस जरूर रखना है डाइट along with physical activity so that हम अपना वजन ना बढ़ाएं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दर्शकों के ईमेल्स आ रहे हैं डॉक्टर नीलम लगातार। एस घनश्याम सिंह है बिहार से, वही जानना चाहते हैं ये यूनिट क्या होगी, न्यूट्रिशन को समझने के लिए हम कैसे समझें, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, और कब खाना खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए। सुरेंद्र सिंह अमृतसर से हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अल्कोहल भी पी जा सकती है और उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं वो भी। और एक और हमारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर क्या ठीक होना चाहिए। अब आप बताइए क्या कहना चाह रही थी आप बीच में जी। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिकॉज बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा उन्होंने। मेरे हिसाब से सबसे जो आपने कहा है डायलॉग उस तरीके के लिए कि ब्रेकफास्ट आप राजा जैसे खाएं, और ये चीज बिल्कुल आप याद रखें, ब्रेकफास्ट राजा जैसे, लंच मिडिल मैन जैसे, और डिनर एक पुअर आदमी जैसे। मतलब कि अगर बिगनिंग ऑफ द डे जब आप सो के उठते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, उसमें आपको होल ग्रेन्स चाहिए, ओट्स हो गया, सीरियल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, लो फैट मिल्क हो गया, ये चीज एंड लो फैट चीज, ये चीज आपको लेनी चाहिए। सुबह उठ के आप मैदा वैदा की चीज अवॉइड करें, एंड ब्रेकफास्ट अच्छा लेने से आपकी अलर्टनेस रहेगी, एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, सिमिलरली जो स्कूल में परफॉर्म करें या क्या। सेकेंड उन्होंने अल्कोहल का पूछा, और अल्कोहल की बात में एक जवाब नहीं है मेरे पास हाँ या ना जवाब देने में, एक बहुत गोल घुमा के आंसर दूंगी मैं जलेबी जैसा, कि वो एक ओवरऑल स्टेटस देखना होता है कि क्या वो इंसान मोटा है, क्या उसका लिवर कमजोर है, क्या पहले से ही फैटी लिवर है, तो वो सब चीज मद्देनजर क्या उसको देख के बताई जाती है। क्या क्या है? बट अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि हर एक चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। अगर आप वाइन लें या अल्कोहल लें तो आप अगर मोर देन 6 to 8 स्मॉल पैक्स या 3-4 पैक्स इन अ वीक लें तो इट कैन नॉट बी बैड। बट वो चीज मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ बिकॉज एक इंडिविजुअल का हार्ट स्टेटस क्या है, लिवर स्टेटस क्या है, वो देख के बताऊँ। एंड दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो है कि किस तरीके से, तो उसमें मैं एक बहुत बढ़िया टिप ये देना चाहूंगी, न्यूट्रिशन, उसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि पहले 2 साल अपने बच्चे के दिमाग से आप हटा दें कि मुझे फैट कम देना, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट 1000 डेज में मेरे को स्टंटिंग नहीं चाहिए। स्टंटिंग मतलब हाइट उसकी कम और वेट, तो मुझे उसको खुराक पूरा देना है। तो पहले 2 साल आप ये चिंता मत करें। अधिकतर जो माएँ मेरे पास आती हैं, मैं एक अच्छे सेंटर में काम कर रही हूँ, पढ़ी लिखी माएँ आती हैं, अमीर घर की भी आती हैं, लेकिन उनके बच्चे फिर भी कमजोर और स्टंटेड है। ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उन्हें सही ज्ञान नहीं है कि क्या देना। यही ज्ञान हम आज आप लोगों से बटोर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि और भी बहुत सी बातों पर आपसे हम जाने कि हमें खाना क्या है और क्या नहीं खाना है। फिलहाल ताज मोहम्मद साहब हैं अजमेर से टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत ताज मोहम्मद साहब, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं देख रहा हूँ सर नूडल्स के अंदर किसी सब्जी को उपयोग कर सकते हैं क्या, और सर नूडल्स सर हमारे सर कितना जरूरी है खाना है? नूडल्स कितना जरूरी है खाना? नूडल्स में सब्जियां भी होती हैं। डॉक्टर अलका क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें? नूडल्स इन्हें पसंद होंगे तभी ये। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जैसे डॉक्टर नीलम ने भी बोला और जैसे मैंने भी कहा कि संतुलित आहार में आपको हर चीजें, जैसे हम अपने खाने में 7 डिफरेंट फूड ग्रुप्स मानते हैं, सीरियल्स जैसे अनाज हो गया, पल्सेस, लेग्यूम्स हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, चिकन, फैट्स एंड ऑयल्स। अब हर माफ कीजिएगा, लेग्यूम्स हो सकता है बहुत से लोग ना समझ पाए। दालें ये वाला ग्रुप है, सोया दाल, इन सब का मिश्रण। इन्होंने पूछा सिर्फ नूडल्स का, अब ये तो रहा नूडल्स आता है सिर्फ सीरियल की कैटेगरी में, और वो भी इसमें रेशा नहीं है क्योंकि ये अगर मैदे से बना हुआ है। अगर कोशिश करें आप पूरा अनाज, उसके साथ सब्जियां लें, साथ में दालें या बीन्स लें,
तो वो ज्यादा फायदा लेकिन करेगा। नूडल्स में बहुत सी सब्जियां भी उसमें डाल के मिलाई तब जाती ले हैं। सकते हैं, किसी चीज की मनाही नहीं है, बट एक संतुलित बैलेंस्ड वे में खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात और आपसे हम यहाँ ये पूछना चाहेंगे, नूडल्स के अलावा बच्चों को लेकर जो जो, जो बात उठ गई थी, डॉक्टर नीलम ने भी कहा कि बच्चे सीखेंगे माँ बाप से ही, तो एक बात हम आपसे ये समझना चाहते हैं, नाश्ते को लेकर जो बात हुई थी कि नाश्ता बहुत जरूरी है, अलर्ट रहेंगे, ये सब है, लेकिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है सुबह। बच्चे अमूमन शहरों में, कस्बों में, सभी जगह बहुत से बच्चे हैं जो देर से उठते हैं, नाश्ता करते नहीं, उनके लिए फिर क्या उपाय क्या है? जो आप बता रही हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं जाए नहीं, हम लोग आराम से छुट्टी, और जितना आपने बताया वो नाश्ता तैयार होने में कई घंटे लग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं है। हम भी बचपन में नाश्ता करके ही जाते थे, और आज भी, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर माँ घर पे स्नैक्स बनाए, जैसे मिस्सी रोटी है, उसको रोल करके दे दे, बीच में पनीर या कोई सब्जी दे दे, जिससे बच्चा हाथ में पकड़ के खा सकता है, तो उसको बैठने की नहीं जरूरत है, दूध साथ में ले ले, पर मिस ना करें। इम्पोर्टेंस ये है कि ब्रेकफास्ट का आजकल बच्चे मिस करना शुरू कर दिया है। हमें भी जैसे बचपन में हमारे भी फादर, स्कूल बस पकड़नी है, भागते भागते दूध तो का वही ग्लास है। लीजिए और भाग जाइए। नहीं, तभी है कि 10 मिनट जरूर ये इनकलकेट हैबिट करनी पड़ेगी पेरेंट्स को खुद पहले, और बच्चों को भी, कि 10 मिनट जरूर रखें कि उनको ब्रेकफास्ट जरूर करना है, और वो किसी भी तरह का जल्दी वाला नाश्ता लिया जा सकता है। जी, और फिलहाल हमारे साथ गोपाल जी हैं जयपुर से फोन लाइन पर। गोपाल जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम मैं ये पूछ रहा था, मेरी उम्र है 35 जी और आज के करीब 4 साल पहले मेरा वजन था 55-56 किलो, जी और आज 96 किलो है। ना तो मैं बस पाता हूँ मैडम, ना दौड़ पाता हूँ, खाना भी मैं साधारण खाता हूँ। आपकी हाइट कितनी है गोपाल जी? हाइट मैडम 6 फुट 3 इंच के आसपास है। जी, तो आप वजन कम कैसे करना है ये जानना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं सादा खाना खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ा जा रहा है, और ना दौड़ा जाता है देर से, ना तेज चला जाता है मैडम, ऐसी जी। डॉक्टर अलका ये जानना चाह रहे हैं कि नॉर्मल खाना खा रहे हैं लेकिन सडनली शायद इनका वेट बढ़ा है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? पहला, क्या ये सब डाइट से ही संबंधित है या कुछ और भी हो सकता है? सबसे पहले एक सिंपल फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगी सभी दर्शकों को, कि जो भी आपकी हाइट है उसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करिए। अगर आप 5'3" है तो 160 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 घटा दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 60, इतना आपका वजन होना चाहिए। अगर इनकी हाइट 180 सेंटीमीटर है तो ये 78 to 80 किलोग्राम इनका वजन होना चाहिए। दूसरी बात आते हैं कि वजन क्यों बढ़ जाता है। 2-3 चीजें हैं। एक तो है कि इनका खान पान ज्यादा हो गया है, जो पहले खाते थे, जो इनकी जरूरत है, क्योंकि ये एक तरह का बैलेंस है कि जितनी हमारी जरूरत है, अगर हम उससे ज्यादा खाएंगे, जैसे एक बैंक में बैलेंस की तरह आप बढ़ाते चले जाएंगे तो वो डिपॉजिट होता चला जाएगा। जी। दूसरा ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। पहले क्या आप साइकिल चला के घूमते थे, अब आप सिर्फ कार या स्कूटर में चले जाते हैं। बैठने का काम ज्यादा है। पहले आप खेल कूद करते थे, अब आप खेल कूद नहीं करते सुनने हैं। में वजन जो हमें सुनाई दिया 55-56 किलो बताया, ना पहले था 55, पहले, इन्होंने कहा आप और कितना बढ़ गया है, अब वो अब शायद कितना बढ़ बढ़ा गया ये नहीं है, बताया। ये समझ नहीं आया अच्छा, हुआ। तो इनको क्या करना क्या चाहिए? क्या कोई जांच करानी चाहिए? जांच। तीसरा है कि इनको अपनी जांच करानी चाहिए, थायराइड की, या अपना एक फिजिशियन के पास जाके पहले चेक कराएं कि अगर नहीं चल सकते हैं तो किस कारण, अगर सांस फूलता है तो पल्मोनोलॉजी के पास जाके चेक करवाएं कि क्या प्रॉब्लम है। जनरली देखिए, फिजिशियन के साथ साथ क्या हो रहा है आज के, जब आपने शुरू में एक माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात, बहुत अक्लमंद बात पूछी थी। मैक्रो का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है कि आपका आयोडीन क्या है, कैल्शियम क्या है, आयरन क्या है, विटामिन डी क्या है। तो जब एक इंसान बोलता है कि मुझे थकान हो रही है, मेरा ये बढ़ रहा है, तो हो सकता है, जो आजकल सबसे ज्यादा इस देश में दिख रहा है, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी होने के कारण भी उनको थकान होगी, और वो मुर्गी अंडा, अंडा मुर्गी बनते जाएगा। दैट मीन्स थकान होगी, एक्टिविटी कम करेंगे, एक्टिविटी कम होगी, वजन वेट और बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। तो इनको पहले थोड़ा सा बेसिक अपनी जांच जरूर करानी चाहिए, जैसे थायराइड टेस्ट हो गया, हार्ट का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, विटामिन डी लेवल, ये चेक कराएं। और सप्लीमेंट्स लेना है, अगर कुछ चीज की कमी है लें।
एंड देन डिसाइड करें कि थोड़ी एक्टिविटी को बढ़ाएं। चाहे अगर ये कहते हैं कि मेरे से उठा नहीं जाता, हो सकता है कि इसी के कारण जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी तो वजन बढ़ने का कारण क्या है ये समझना होगा। डॉक्टर मरवा, ये जो एक बात आई है, जैसे डॉक्टर नीलम ने भी कहा था कि वो माएँ जिनको ये तो मालूम है कि कितना देना। हेलो, आप लोग सुन पाए? यस सर। चलिए, तो इस सेशन से कुछ नॉलेज मिला आप लोगों को? बहुत अच्छा नॉलेज मिला सर। बहुत अच्छा, चलिए वेरी गुड। सर्जन सर? सर क्या मैम? यस सर, यस सर। हाँ, इस सेशन से आप लोग कुछ नॉलेज पाए, क्या न्यूट्रिशन का वैल्यू है हमारी बॉडी में आज के डेट में? बहुत ज्यादा वैल्यू है सर। बहुत ज्यादा वैल्यू है। हम लोग परेशान होते हैं जब भी हमारा पूरा का पूरा हेल्थ डाउन हो जाता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास दौड़ते रह जाते हैं। तो इसका वैल्यू बहुत है। आप लोग देखें, ये सब साइंटिस्ट डॉक्टर हैं और दूसरी बात न्यूट्रिनिस्ट हैं। ये लोग सभी बता रहे हैं कि हमें टोटल हेल्थ कैसे मिल पाए। तो इस पे हम लोग को गौर करना चाहिए। आज के डेट में जो बताया जा रहा है, जितने चीज हमें वन डे में लेने चाहिए, बट इतना चीज हम लोग नहीं ले पाते हैं। इतनी सारे जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग का रिप्लेसमेंट अभी हम लोग जो फूड ले रहे हैं, इसी बेस्ट हम लोग के लिए बहुत बेस्ट है। समझ पा रहे हैं? तो ये फूड हम लोग की बॉडी के लिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, इसको हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग को देखना था आज। हाँ, चलिए बिल्कुल। नील सुमन मैम, आप सुन पाए सेशन को? नील सुमन मैम, माइक ऑन कीजिए। नहीं सुन पा रहे हैं। कांति मैम? जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सुन पाए सेशन को? जी सर। चलिए, फिलिस्ता मैम एक हैं जो तभी से कनेक्ट करने में परेशान है, उनकी कनेक्ट ही नहीं हो रही आज। आवाज सुन पा रहे हैं फिलिस्ता मैम? कुछ नहीं सुन पा रही है। वो सोच रही है कि आज हम सुन ही नहीं पा रहे हैं क्या, परेशान है। चलिए ओके, कोई बात नहीं। शुनबुल मैम? जी सर, बोलिए। और कुछ पूछना चाहेंगे? सर मेरा सवाल ये था ना कि हम न्यूट्रिशन तो अपने बच्चों को जैसे देते हैं, लेकिन सर आजकल के बच्चे टेस्ट को ज्यादा अहमियत देते हैं न्यूट्रिशन से, क्योंकि आजकल के बच्चे माँ बाप भी इसके हिसाब से ही चलते हैं कि अच्छा मेरे बेटे ने आज खाना नहीं खाया, मेरे बेटी ने खाना नहीं खाया, तो अच्छा मैं इसको जाके पिज्जा खिला दूं या बर्गर खिला दूं या बाहर से कुछ अच्छा जो टेस्ट हो ना। हम जितना भी मैंने देखा है, टेस्ट को ज्यादा अहमियत देते हैं न्यूट्रिशन से। ऐसा क्यों होता है, आप बता सकते हैं? सर इसलिए होता है कि हमने टेस्ट को ज्यादा इसलिए अहमियत देते हैं कि हम वो खाना अपनी बॉडी के लिए नहीं खाते हैं, वो हम इसलिए खाते हैं कि वो हम खा सके। अगर उसमें टेस्ट ही नहीं होगा तो वो स्वाद मुंह में नहीं आएगा, तो वो खाएंगे कैसे? तो इस वजह से सर मैं खुद को भी बोल रही हूँ, मैं भी इसी तरह थी, लेकिन अभी मैं चेंज हो रही हूँ। चेंज हो रही हूँ? तो आप क्यों चेंज हो रहे हैं, रीजन बता सकते हैं? चलिए, हमारे पास टाइम कम है और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी बात लंबी होगी, तो आप लोग रिज्वाइन कर सकते हैं फिर से, या फिर यस सर, यस सर, छोड़ दूं आज? हो जाएगा। आप लोग अगर चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे, हमारे पास टाइम कम है। सुनबुल मैम, सारा कुछ नॉलेज पे डिपेंड करता है और आपका केयरफुलनेस पे। आप कितने अपने आप को केयरफुल रखते हैं, क्या आप फ्यूचर में बीमार होना चाहते हैं या अच्छा हेल्थ पाना चाहते हैं,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर मैं चेंज हो गई हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो मैं लास्ट में थी वो बस बात। तो आप ही के जैसा सबको अगर नॉलेज मिले तो सब चेंज होंगे, ये हाँ तो पक्का। निकाल देता हूँ ओके बहुत अच्छी नहीं ले इंक्लूड नहीं ले ठीक है हाँ सर। तो ये सका सर्जन जी आप माइक ऑफ करके बात करें। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग को नॉलेज बटोरना है। नॉलेज अगर हमारे पास आएगी तो हम खुद चेंज होंगे और अपने स्वास्थ्य को बेटर कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद ऑल पार्टिसिपेंट।